हमारे हिंदू संस्कृति में अनेक महान पर्वों में से एक पर्व है होली। होली रंगों का त्यौहार है, मेल मिलाप का त्यौहार है, आत्मीयता का त्यौहार है। और ये संयोग है कि कल होली भी है और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों का भी ईद का दिन है। दोनों त्यौहार एक दिन है, जिसको मैं सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी मार्फत आपको भी बधाई देता हूँ। हम होली खेलें, प्रेम भाव बढ़ावें, देश प्रेम बढ़ावें और एक दूसरे का कदम से कदम मिलाकर इस प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बने। मित्रों, राजस्थान के विकास में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का जो विजन था, जो विजन है, और उनको 2047 तक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाना है, उसी क्रम में आज हमारा भरतपुर हो या बीकानेर हो, इन दोनों शहरों के लिए प्राधिकरण गठन की अधिसूचना ऑर्डिनेंस दिसंबर में जारी हुआ था। विधिवत गठन हो गया था प्राधिकरण का और कार्य प्रारंभ कर रहे थे। उस ऑर्डिनेंस को आज विधेयक का रूप लिया है और कानून पारित हुआ है राजस्थान की विधानसभा में। इन दोनों शहरों का, इसके आसपास आई हुई बस्तियों का, गांवों का सर्वांगीण विकास हो, समग्र विकास हो और अन्य बड़े बड़े शायद जोधपुर, जयपुर जैसे शहरों के साथ इन शहरों का भी विकास हो। और इसीलिए हमेशा प्राधिकरण का गठन किया जाता है और हमारा ये संकल्प था और जो हम संकल्प की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से ये संकल्प भी हमारा पूरा हुआ है। विधिवत ऑर्डिनेंस आया, समय अवधि के अंदर अंदर विधानसभा में ऑर्डिनेंस का पेश किया गया और आज उसका विधिवत विधेयक के रूप में ध्वनि मत से पारित किया गया। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि कांग्रेस के पास सिवाय अंतर्धन की उजागर करने का कोई और नहीं। जब भी माननीय सदस्य भाग लेते हैं, डिबेट में भाग लेते हैं, किसी भी माननीय सदस्य ने इसमें कोई संशोधन नहीं लगाया, सिर्फ जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है। अगर कांग्रेस का कोई भी विधायक इन दोनों अध्यादेशों में या इन दोनों एक्ट में कमी पाता तो कोई संशोधन दे सकते थे, कोई संशोधन नहीं दिया। कोई भी माननीय सदस्य ऐसी गंभीर बात भी नहीं बता पाए जो किसी जनहित में हो या इन विधायकों के गठन में कोई कमी हो या इन कानून में कोई कमी हो। बाहर से कोई इशारा आता है और कांग्रेस के साथी इन कोई बहाना बना करके बहिर्गमन करते हैं, इसके सिवा उनके पास कोई विजन ही नहीं। स्वयं के अंतर्गल से न उभर पा रही है, परिदृश्य बदला हुआ है। आधे सदस्य आधे मन से और कुछ सदस्य तो बाहर ही नहीं जाते, बहिर्गमन ही नहीं करते हैं और कुछ सदस्य इशारा पा करके बहिर्गमन करते हैं। अगर कोई कारण हो, सरकार के खिलाफ कोई बात हो और बहिर्गमन करने का कोई औचित्यपूर्ण निर्णय हो तो हमको समझ में आता है। मात्र बहानाबाजी के लिए, मीडिया में सुर्खियों बनने के लिए और अनावश्यक अनर्गलन आरोप लगाने की कांग्रेस की आदत हो गई है और उसी आदत के तहत इन्होंने 2 बार बहिर्गमन किया, जिसकी विधानसभा के स्तर पर हमने भर्त्सना की है और हम उनकी निंदा करते हैं। हम ही उनसे प्रार्थना करते हैं, आइए ना, विकास के काम में सहयोग कीजिए, सुझाव दीजिए। पर कोई सुझाव नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं और मात्र कोई बहाना बना करके बहिर्गमन करना और अखबार की सुर्खियां बनना, यही कांग्रेस का एकमात्र काम रह गया है। और वो भूल गई है कि इसी कारण से वो सिमटते सिमटते हिंदुस्तान के कितने प्रदेशों में रही है, राजस्थान में क्या स्थिति है, बाई इलेक्शन में क्या स्थिति है और नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में क्या स्थिति है। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के विकास और प्रगति में एक नया आयाम दो इन शहरों का प्राधिकरण गठन का जो कार्य पूरा हुआ है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं तो उनके विजन के अनुसार ही ये 2 प्राधिकरण बने और इन दोनों शहरों और आसपास के क्षेत्रों का सर्वांगीण और समुचित विकास होगा। धन्यवाद।